मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट क्लासेस बाय संजय सर पर स्वागत करते हैं। आज मैं अपने अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। जो अगला वीडियो मेरा है वो है रीजनिंग सिलेबस का। ये रीजनिंग सिलेबस ऐसा सिलेबस है जो आज तक सबसे ब्रॉड और सबसे अच्छा सिलेबस है। इससे ज्यादा रीजनिंग नहीं हो सकती। मैं संपूर्ण सिलेबस की बात करूंगा। हमारे विद्यार्थी चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उनको हमारे सिलेबस में सारे टॉपिक मिलेंगे। वो चाहे शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, उसके भी टॉपिक मिलेंगे। चाहे यूपी टीएसपीएससी के एग्जाम दे रहे हों, उसके भी सिलेबस मिलेगा। या फिर वो बैंक की तैयारी कर रहे हों, उसका भी सिलेबस हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगा। अर्थात संपूर्ण तैयारी। आप किसी भी क्षेत्र में अपनी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आज संपूर्ण सिलेबस की बात करने वाला हूं। आप लोगों के सामने संपूर्ण सिलेबस लाया हूं। यह वीडियो आप मानव के हित में, आप लोगों के हित में रखकर बनाए जा रहे हैं। मेरा जो टारगेट है वो निःशुल्क शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा हम प्रदान करना चाहते हैं आप सभी लोगों को। अपने इस छोटे से प्रयास के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क और संपूर्ण शिक्षा देना हम चाह रहे हैं। इसका उपयोग आप लोग लीजिए, लाभ उठाइए और फायदा निश्चित रूप से आप लोगों को इस वीडियो का अर्थात इन क्लासेस का मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, रीजनिंग सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग सिलेबस में हम रीजनिंग को दो भागों में बांटते हैं। पहला है वर्बल रीजनिंग, और जो दूसरी है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में भाषिक कहते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और इसको अभाषिक कहते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जिसमें चित्रों या फिगर्स अथवा कुछ डायग्राम्स का प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से हमारे सवालों को लगाया जाता है, वो नॉन वर्बल रीजनिंग की अंतर्गत आती है। जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है या किसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उसको भाषिक रीजनिंग कहते हैं। और भाषिक रीजनिंग को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली है वो है जीएमए या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको हिंदी में लिखें तो सामान्य बुद्धि परीक्षण। और दूसरी जो है इसको शॉर्ट में जीएमए भी कहते हैं। और दूसरी है एनालिटिकल रीजनिंग। इसी का दूसरा नाम है लॉजिकल रीजनिंग। इसी को एक और नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है थ्योरेटिकल रीजनिंग। सबसे ज्यादा ये बैंकिंग में आती थी, अभी भी आती है, लेकिन अब इसका वेटेज हमारे सभी एग्जाम्स में हो गया है। फुल टॉपिक की बात करें तो हमारे
जनरल मेंटल एबिलिटी में लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 चैप्टर हैं, लगभग 20 टॉपिक हैं, और इसमें लगभग 8 टॉपिक हैं, और इसमें हमारे लगभग हैं मान लीजिए 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं। अभी इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। 10 टॉपिक, ये सिलेबस आपको एक एक करके इस सिलेबस के बारे में अभी जनरल मेंटल एबिलिटी के आपके लगभग 20 या 19 टॉपिक हैं जो वो सारे बताए जाएंगे, और इनको भी आपके लॉजिकल रीजनिंग के भी 8 टॉपिक हम लिखेंगे, और नॉन के भी हम 10 या 11 टॉपिक जो हैं उनको हम भी लेकर आपको बताएंगे। बात करें तो जनरल मेंटल एबिलिटी की, तो ये हमारी एसएससी की जो परीक्षाएं हैं, यूपीएससी की परीक्षाएं हैं, इसमें बहुत ज्यादा वेटेज लगती है, लेकिन इसके आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी अब अपनी हर एग्जाम में प्रसार चुकी है, अर्थात लॉजिकल रीजनिंग का भी बहुत ज्यादा हमारे वनडे एग्जाम में वेटेज हो चुका है। पहले ये यूपीएससी जैसी परीक्षाएं या फिर पीसीएस की परीक्षा या फिर हम कहते हैं बैंक की परीक्षा में सबसे ज्यादा आती थी, और आज इसका वेटेज हमारे सभी एग्जाम को देखने को मिलता है, खासकर यूपी में तो बहुत ही इसका वेटेज है। इसमें पर आभासी रीजनिंग में लगभग समान वेटेज है। ये जो सिलेबस है, ये कोई सिलेबस ऐसा नहीं है, बहुत ही मेहनत करने के बाद इस सिलेबस को मैंने प्राप्त किया है। बहुत सारे बुक्स का कंटेंट है, ये कह सकते हैं कि बहुत नॉलेज गेन करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट को एक साथ में दे रहा हूं, जो बहुत अच्छी बात है। फ्री में नॉलेज दे रहा हूं, आप इसका महत्व समझिए। मैं समाज सेवा के रूप में आपके सामने आया हूं, और समाज के कुछ काम आ सकूं, इसलिए मैंने सोचा, और सब फ्री में डालने जा रहा हूं, इसको अच्छा समझिएगा। एक एक टॉपिक का सिलेबस आज चर्चा करेंगे, तो उसके बाद एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाना भी उसी क्रम में शुरू करूंगा। चलिए, अब जनरल मेंटल एबिलिटी में जो आपके लगभग 20 या 19 टॉपिक जो हैं उनको मैं शुरू करने जा रहा हूं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है अल्फाबेट। पहला जो टॉपिक है वो है वर्णमाला या अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंतर्गत बहुत से टॉपिक आते हैं, उनको भी मैं आज चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है लेफ्ट राइट का टाइप, लेफ्ट राइट, और जो बी है अगला है वेरिएबल का, अगला टॉपिक है वेरिएबल का। हिंदी में कहीं तो दाएं बाएं, अनियमितता, और जो सी टॉपिक है और अगला टॉपिक है मिक्स सीरीज, मिश्रित श्रृंखला। और डी जो टॉपिक है वो अगला है इंग्लिश डिक्शनरी, अंग्रेजी शब्दकोश। इंग्लिश DICTIONARY डिक्शनरी, अंग्रेजी शब्दकोश। ई अर्थात अगला पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर।
अक्षर युग्म, हिंदी में कहें उसको अक्षर युग्म। अगला जो है वो है पोजीशन ऑफ इंटरचेंज, स्थिति परिवर्तन। इंटरचेंज, स्थिति परिवर्तन। अगला जो है वो है मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड या अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द आपके कुछ एग्जाम इसी को दूसरा नाम देते ही जो है वर्ड फॉर्मेशन, अथवा इसी का दूसरा नाम है वर्ड फॉर्मेशन या शब्द निर्माण। हिंदी में इसको कहते हैं शब्द निर्माण। अगला जो वीडियो है अगला जो आपका टॉपिक है वो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, शब्दों का सार्थक एवं तर्क संगत क्रम। एवं तर्क संगत क्रम। अगला जो है वो है लेटर मैट्रिक्स, अक्षर आयु। अगला है कंडीशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स आर नंबर्स। हिंदी में कहें तो उसको अर्थ औबंधिक संख्या। औपबंधिक संख्या। अगला जो है वो है लेटर सीरीज। अक्षर श्रृंखला। अगला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इसकी हिंदी थोड़ा कठिन है लेकिन जान लीजिए, कूट लेखन या कूट वाचन। कूट लेखन, कूट वाचन, इसके 2-3 और नाम हैं, वो सब हम इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। इसी में कोडिंग डिकोडिंग के ही अंतर्गत एक और टॉपिक है, इसको अलग से भी देखा जाता है, इसलिए मैं अलग से भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण की बात कर रहा हूं। ये कहें तो इसको फर्स्ट कर लें और इसको सेकंड कर लें। कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी। ये अल्फाबेट का आपका पोर्शन है। इतना रीजनिंग में अल्फाबेट में सिलेबस है, या इतने टॉपिक आपके अल्फाबेट में आते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा है, इसको एक कर लें,
दूसरा टॉपिक है वो है डायरेक्शन का, दिशा परीक्षण। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं वो कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद अगला बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, RELATION रिलेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। अगला टॉपिक है आपका रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। अगला टॉपिक है क्लॉक। अगला टॉपिक है कैलेंडर। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी। अगला जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। इसकी हिंदी है वेन आरेख। इसी का दूसरा नाम है वो है लॉजिकल डायग्राम। इसी को लॉजिकल डायग्राम से भी जाना जाता है। हिंदी इसकी है भाई तार्किक आरेख। अगला जो टॉपिक है वो है एनालॉजी का। एनालॉजी सादृश्यता। अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। CLASSIFICATION, हिंदी में कहते हैं इसको वर्गीकरण। अगला जो टॉपिक है आपका वो है क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ। घन या घनाभ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है डायस, पासा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ये मैथ में भी अप्रत्यक्ष रूप से आता है। पासा और बहुत सरल टॉपिक है। अगला है पजल। पहेली। और अगला नंबर है वो है नंबर सीरीज। इसके हिंदी है संख्या श्रृंखला। और अगला जो टॉपिक है वो है मेंटल मैथ। MATH मैथ। मेंटल मैथ, कुछ शब्दों की हिंदी निकालना थोड़ा कठिन होता है। मेंटल मैथ, इसको मेंटल मैथ ही कहते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी नहीं होती, निकालना कठिन होता है और ठीक भी नहीं है। एज प्रॉब्लम अगला टॉपिक है, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम
आयु संबंधी प्रश्न। नंबर अगला टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। डाटा SUFFICIENCY डाटा सफिशिएंसी या आंकड़ों की पर्याप्तता। अगला टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगला टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसकी हिंदी है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। अगला टॉपिक है इन इक्वलिटीज। INEQUILITIES इन इक्वलिटीज। इसकी हिंदी है असमानताएं। असमानताएं। अगला टॉपिक है मशीन एंड इनपुट। मशीन इनपुट। इसकी भी हिंदी निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। इनपुट और आउटपुट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी निकालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। इनपुट आउटपुट। ये सिलेबस आपका सारा का सारा एनालिटिकल रीजनिंग का है। ये सिलेबस आपका एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। अब लॉजिकल रीजनिंग अभी मैं लिख रहा हूं। यदि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि चाहिए तो इसको आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको बड़ा लगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और टहलाइए, घूमाइए, उसके बाद फिर पढ़िए। क्योंकि जिसमें थोड़ा अच्छा कंटेंट होगा या थोड़ा अच्छा बताया जाएगा, थोड़ी अच्छी बातें बताई जाएंगी, थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाएगा, उसमें समय तो लगेगा। इसलिए यदि वीडियो कभी आपको बड़ा लगे, वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप थोड़ा टहलाइए, पानी पी आइए, उसके बाद आइए फिर से पढ़िए। चलिए थोड़ा समय आगे चल रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको आप लिख लीजिए। अब आप लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूं। अगला अब उसके आगे आती है लॉजिकल रीजनिंग। अब आती है लॉजिकल रीजनिंग जो बेहद इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल का मतलब तार्किक, तर्क, जिसको हम समझ के आधार पर करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर आपका पहला जो टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। बेहद और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म, न्याय निगमन। अगला टॉपिक है सिलोजिज्म, SYLLOGISM, सिलोजिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं न्याय निगमन।
अगला टॉपिक जो है वो आपका है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ARGUMENT आर्गुमेंट। इसकी हिंदी कहें तो इसकी हिंदी है कथन एवं तर्क। अगला टॉपिक जो है वो आपका है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। STATEMENT and CONCLUSION कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन एवं निष्कर्ष। इसकी हिंदी है कथन एवं निष्कर्ष। अगला टॉपिक जो आपका है वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। STATEMENT स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ASSUMPTION अजम्पशन। इसकी हिंदी है कथन एवं पूर्वानुमान। कथन एवं पूर्वानुमान। अगला जो टॉपिक है वो आपका है स्टेटमेंट एंड कंडीशन। स्टेटमेंट एंड कंडीशन कथन एवं निर्णय। अगला टॉपिक आपका जो है वो है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। STATEMENT स्टेटमेंट एंड कोर्स COURSE कोर्स ऑफ एक्शन। ACTION कोर्स ऑफ एक्शन। इसकी हिंदी है कथन एवं कार्यवाही। कथन एवं कार्यवाही। इसी में एक टॉपिक और आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के नाम से आता है जो आपके स्टेटमेंट एंड कंडीशन है। स्टेटमेंट एंड कंडीशन जो पांचवा टॉपिक है इसी का दूसरा नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसी का दूसरा है, यहां पर लिख रहा हूं मैं डिसीजन मेकिंग। DCISION डिसीजन मेकिंग इसी का दूसरा नाम है। चाहे आप स्टेटमेंट एंड कंडीशन कहें चाहे डिसीजन मेकिंग कहें, अथवा और कहूं तो अथवा कि कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में स्टेटमेंट एंड कंडीशन लिख करके सिलेबस में आता है, कहीं पर डिसीजन मेकिंग आता है। उसके बाद अगला जो है वो है कथन एवं कारण। स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट एंड रीजन कथन एवं कारण। अगला टॉपिक है स्टेटमेंट रीजन एंड इफेक्ट कारण एवं प्रभाव। ये बहुत ही कम आता है। रीजन एंड इफेक्ट कारण एवं प्रभाव। अब ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल नहीं आता है, कहें तो 0% के रूप में ही आता है। बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर आता है। लेकिन सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस की बात कर रहा हूं तो मैं बता भी रहा हूं किसका ज्यादा महत्व है किसका कम महत्व है। जिसका बिल्कुल महत्व नहीं उसका बताता चलूंगा, बाकी आपके कम महत्व के हैं। और ये किसी भी एग्जाम में नहीं आता। लगभग कुछ साल पहले यूपीएससी से सवाल आया करते थे, लेकिन अब यूपीएससी भी इस
आपके न्याय निगमन पर और कथन एवं निर्णय और कार्यवाही पर ज्यादा जोर दे रही है। यहां सवाल ज्यादा आते हैं। ये थे आपके लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक। उसके बाद अगला है नॉन वर्बल रीजनिंग को 3 ही भागों में बांटा जाता है। एक है एनालिटिकल रीजनिंग जो आपको मैंने 19 टॉपिक बताए। उसके बाद ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है 8 टॉपिक। उसके बाद आता है नॉन वर्बल, वो भी बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाता है रीजनिंग पोर्शन में। नॉन वर्बल अगला टॉपिक जो है वो है नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल इसको हिंदी में कहें तो आभासिक कहते हैं। वर्बल रीजनिंग थी वो। इसका जो पहला आपका टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग आकृति गिनना। और दूसरा टॉपिक है वो है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। एंड वाटर इमेज। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, इसकी हिंदी है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। और अगला जो टॉपिक है वो आपका है एम्बेडेड फिगर। EMBEDED एम्बेडेड फिगर। इसकी हिंदी है छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति ज्ञात करना। अगला जो है वो आपका टॉपिक है इनकम्प्लीट फिगर। INCOMPLETEFIGURE इनकम्प्लीट फिगर, या इसकी हिंदी है आकृतिपूर्ण। आकृतिपूर्ण इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसी टॉपिक को वो है कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर। अगला टॉपिक जो है वो है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। PAPERFOLDING पेपर फोल्डिंग। इसकी हिंदी है कागज को मोड़ना एवं काटना। कागज को काटना एवं मोड़ना। अगला टॉपिक जो है वो है एनालॉजी का। चलिए भाई इसको भी हटाते हैं। हाँ, पांचवा था पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। अगला टॉपिक है छठा एनालॉजी का। ANALOGY एनालॉजी। हिंदी में इसको कहते हैं सादृश्यता।
अगला टॉपिक है 7वां, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इसकी हिंदी है वर्गीकरण। अगला आपका टॉपिक है 8वां टॉपिक है सीरीज श्रेणी। बहुत गर्मी है भाई। अगला जो टॉपिक है वो है आकृति का घूर्णन या रोटेशन ऑफ फिगर। रोटेशन ऑफ फिगर, रोटेशन ऑफ फिगर या आकृति घूर्णन। आकृतियों का घूर्णन, घूर्णन तो घुमाना कि 10 डिग्री पर घुमाना है, 50 डिग्री घुमाना है, 90 पर, 180 पर, 270 पर, समझ रहे हैं। इसकी हिंदी है आकृतियों का घूर्णन। अगला जो टॉपिक है आपका वह है आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति। आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति। आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, ये अब थोड़ा कम आता है लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत आता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा वेटेज इसका कम है। आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, ये आपका संपूर्ण सिलेबस है। 3 भाग में रीजनिंग को मैंने बांटा, आपने देखा। पहला एनालिटिकल रीजनिंग के 19 टॉपिक मैंने लिखे थे, और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग के मैंने 8 टॉपिक लिखे हैं, और जो तीसरा है वो नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको आभासी कहते हैं, जिसमें आकृति एवं फिगरों का प्रयोग किया जाता है, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। उसमें हमारे 10 टॉपिक हैं। कुल मिलाकर 19 टॉपिक आपके एनालिटिकल रीजनिंग के थे, जो आपको मैंने आपको इसके पहले दिखाया था और बताया था। उसके बाद दूसरा जो आपका पोर्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, उसमें 8 हैं, 19 और 8, जिसमें 8 टॉपिक हैं। 19 और 8 27 हुआ, और नॉन वर्बल में 10 हैं। 27 और 10 37 टॉपिक आपके रीजनिंग में हैं। ये कंप्लीट सिलेबस है, इससे ज्यादा सिलेबस नहीं हो सकता, और मैं ये सिलेबस आपको दिखाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं। इसका जैसे क्रमवार मैंने सिलेबस लिखा है उसी प्रकार से मैं पूरा एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा भी। यही मेरा लक्ष्य है, इसीलिए मैंने अपना लक्ष्य रखा है, मैंने अपना मिशन रखा है, जिस मिशन का नाम है निःशुल्क शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। ये आप भरोसा मानिए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हाँ ये है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैं सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के हर टॉपिक के वीडियो, और जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो सारे के सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और उस टॉपिक के अंतर्गत सभी टाइप भी मिलेंगे। सबसे सरल टॉपिक से लगाकर सबसे कठिन टॉपिक तक आपको सब मिलेगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसके बाद उसको खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि जिस टॉपिक को खोलेंगे उस टॉपिक में आपको सारे के सारे वीडियो क्रमवार टाइप वाइज मिल जाएंगे। ये अच्छी बात है, और आपको निःशुल्क रूप में ये पूरी का पूरी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, एक समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं, जिन्होंने पढ़ाया भी है और साहस भी दिखाया है, लेकिन
एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि किसी ने पूरी रीडिंग नहीं पढ़ाई है। कहीं ये टॉपिक उधर पढ़ा है, कहीं उधर पढ़ा है, कहीं आगे है पीछे। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर बच्चे होते हैं, या कह सकते हैं जिनका कंपटीशन में थोड़ा नॉलेज कम होता है, या जो तैयारी की शुरुआती स्थिति में होते हैं, उनको इन सब चीजों को ढूंढने में बड़ी समस्या होती है। या फिर ऐसा कह दें जब तक किसी की हेल्प ना मिले तब तक वो यूट्यूब से नहीं पढ़ पाते। लेकिन मेरे चैनल पर आने के बाद वो चाहे बिल्कुल तैयारी से न जुड़ा हो, इंटर पास करके आया हो, उसको भी हमारे सारे वीडियो और पूरा पोर्शन आप पढ़ेंगे या पूरा सिलेबस आप पढ़ेंगे, उस सिलेबस के माध्यम से सब कुछ समझ में आएगा। चाहे जितना कमजोर बच्चा हो, चाहे जितना अच्छा बच्चा हो, सबको लाभ मिलेगा। चाहे वो पढ़ चुका हो, चाहे बिल्कुल न पढ़ा हो। और आपको मैं बता दूं, आप चाहे जितनी भी बुक खरीद लें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक परचेज की है। आप 100 बुक इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हो सकता है इतना अच्छा सिलेबस, इतना अच्छा कंटेंट एक पास ना पाए। ये मेरे 100 बुक्स का कंटेंट है, या कह सकते हैं 100 बुक की मेहनत है। बहुत सी बुक्स के मैंने कंटेंट लिया, उसके बाद देखा क्या अच्छा है क्या खराब है, उसको काट कर उसके बाद संपूर्ण सिलेबस तैयार करने की कोशिश की। और आप लोगों के सामने जिस सिलेबस को प्रस्तुत कर रहा हूं वो संपूर्ण और अच्छा सिलेबस है। मैं इस समाज के काम आ सकूं, इस देश के काम आ सकूं, अपने गरीब छात्रों एवं मित्रों के काम आ सकूं निःशुल्क शिक्षा के रूप में। इसलिए मैंने एक ऐसा मिशन स्टार्ट किया है। यदि आप मेरे साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, तो मैं भरोसा दिला दूं कि आप ऑनलाइन में इतनी अच्छी शिक्षा पा जाएंगे, ऑफलाइन की हो सकता है आपको जरूरत कम महसूस हो। हमारे बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ऐसे भी मित्र हैं जो साथ साथ में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और वो लोग हमारी ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। रात में देख सकते हैं, जितने समय आपको टाइम मिले उतने समय देख सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो खाली टाइम में देख सकते हैं। आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, वहां पर अपना वीडियो हेडफोन लगाकर देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको इस ऑनलाइन में मिल जाएंगी। लेकिन ईमानदारी से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा, एक अच्छी रीजनिंग की समझ विकसित हो पाएगी। इस प्रकार आज मैं अपनी पूरी रीजनिंग की सिलेबस की चर्चा कर पाए हैं, और आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कलम में लेकर के और नोट करिए, लिखिए। मैं एक बार फिर हट रहा हूं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, पेन और कॉपी अपने साथ में रखें। और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम कह सकते हैं इंडिया में होने वाली वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें रीजनिंग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आ रही है, उन सबको इस रीजनिंग का लाभ मिलेगा। अर्थात इन टॉपिक के अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे साथ ही पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के एक एक टॉपिक को एनालिटिकल रीजनिंग से शुरू करेंगे, हम कहां शुरू करेंगे वहां से पढ़ेंगे, तो कोई बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इतना अच्छा मैटर देंगे, कोई नोट्स की भी जरूरत नहीं है। हमारे ऑनलाइन वीडियो में आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। आपको अच्छा नोट्स बनाना है, हमारे वीडियो देखिए और कॉपी पेन को नोट करिए। आपका एक बहुत अच्छा बेहतरीन नोट्स प्राप्त होगा और अच्छा नोट्स बन जाएगा, जिससे अपनी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद। आज मैं अपनी बात को विराम कर रहा हूं।